नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है काव्य विधि के अंतर्गत कवि और उनकी रचनाएं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 को हल करेंगे, जिसके अंतर्गत 90 MCQ है। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। JSSC हिंदी पेपर 2 और प्रैक्टिस सेट की अन्य वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, इनके दोहे क्या हैं? रस की छोटी छोटी पिचकारियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? कबीर, रहीम, रसखान, बिहारी। सही उत्तर है बिहारी। दूसरा प्रश्न है, किस रीतिकालीन कवि को जयपुर के महाराज जय सिंह प्रत्येक दोहे पर एक असरफी इनाम में देते थे? तो सही उत्तर है बिहारी लाल। तीसरा प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो सही उत्तर है अलंकृत काल। चौथा प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो सही उत्तर है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। पांचवा प्रश्न है, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है? तो सही उत्तर है बिहारी यानी बिहारी लाल। बिहारी लाल के दोहों में समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति है। इसके एक उदाहरण है, कहत नटत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करतू है नैनन सोबात। इस छोटे से दोहे में समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का बेहतरीन उदाहरण है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन थे? रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल हुए। सातवां प्रश्न है, बिहारी ने काव्य शिक्षा कहाँ से पाई? बिहारी लाल के काव्य गुरु का नाम बताना है। तो सही उत्तर है आचार्य केशवदास। आठवां प्रश्न है, बिहारी ने कितने काव्य ग्रंथों की रचना की? सही उत्तर है 1। बिहारी ने मात्र एक काव्य ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम है सतसई। के जो सतसई है इसमें कितने दोहे संग्रहित हैं? तो सही उत्तर है 713। बिहारी लाल के जो सतसई काव्य ग्रंथ में 713 दोहे संग्रहित हैं। बिहारी की कविताएं किस रस से भरपूर है? बिहारी लाल के दोहे में किस रस की प्रचुरता है? तो सही उत्तर है श्रृंगार रस। बिहारी की भाषा कौन सी है? तो सही उत्तर है ब्रज भाषा। मनो नीलमणि शैल पर आता पर्यो प्रभात, इस पंक्ति में बिहारी क्या कह रहे हैं? तो सही उत्तर है कृष्ण के सौंदर्य की तुलना नीलमणि पर्वत से कर रहे हैं। मनो नीलमणि शैल पर आता पर्यो प्रभात, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ मनो जो है उत्प्रेक्षावाची शब्द है। आपके JSSC हिंदी पेपर 2 में रस छंद अलंकार से भी प्रश्न आएंगे, जो आपके सिलेबस में भी है। तो अलंकार रस छंद से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बिहारी के दोहों की क्या विशेषता है? बिहारी के दोहे की विशेषता है थोड़े शब्दों में बड़ी गहरी बात समाई है। बिहारी लाल की काव्य शैली बताना है यहाँ पर। तो बिहारी लाल की काव्य शैली है मुक्तक काव्य शैली। बिहारी लाल किस राजा के दरबारी कवि थे? तो सही उत्तर है जयपुर के राजा जय सिंह। अगला प्रश्न है, केशवदास की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा गया है? छंदों का अजायब घर। तो सही उत्तर है रामचंद्रिका। केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, जिसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। भूषण कवि का वास्तविक नाम नहीं है, बल्कि उपाधि है। यह उपाधि किसने दी थी? तो सही उत्तर है यह उपाधि महाराजा रुद्रदेव ने दी, यानी रुद्र शाह ने दी। रीतिकाल की कौन सी रचना सबसे अधिक लोकप्रिय हुई? रीतिकाल की सबसे अधिक लोकप्रिय रचना है बिहारी लाल का सतसई। अगला प्रश्न है, केशवदास का किस मुगल सम्राट से विरोध हुआ था? सही उत्तर है अकबर। भूषण की वीर रस की रचनाएं किस रूप में आदिकालीन वीरगाथा काव्य से भिन्न हैं? तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। यहाँ पर राष्ट्रीयता का समावेश है। भूषण के काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, छंद काव्य का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में भूषण की कौन सी रचना नहीं है? तो सही उत्तर है बुंदेला प्रशस्ति।
बुंदेला प्रशस्ति भूषण की रचना नहीं है। भूषण की रचना है शिवा बामणी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण। भूषण का वास्तविक नाम था, भूषण का वास्तविक नाम है घनश्याम। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार भूषण का मूल नाम है घनश्याम। अगला प्रश्न है, भूषण ने अपने काव्य में किस राजा के शौर्य और पराक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है? तो सही उत्तर है ए और बी दोनों, यानी छत्रपति शिवाजी का वर्णन किया है और राजा छत्रसाल का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, ग्वालियर में जन्म स्थान किस रीतिकालीन कवि का है? तो सही उत्तर है बिहारी लाल। 25वां प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरण सरस सुवृत भूषण बिनु न विरजाई कविता बनीता मित। अलंकारों के महत्व को व्यक्त करने वाली दोहा किस कवि का है? सही उत्तर है केशव। अगला प्रश्न है, भूषण बिनु न विरजाई कविता वनिता मित उक्ति का मूल अर्थ बताना है। तो सही उत्तर है अलंकारों के बिना काव्य की शोभा नहीं होती। 27वां प्रश्न है, रीतिकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो सही उत्तर है प्रबंध और मुक्तक काव्य की रचना। रीतिकाल के संदर्भ में ब्रज भाषा का प्रयोग यह कथन सत्य है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन की प्रधानता है। नायिका की नख सीख वर्णन करने की प्रवृत्ति है और मुक्तक काव्य की रचना भी होती है, लेकिन ये प्रबंध काव्य है। रीतिकाल के संदर्भ में यह कथन असत्य है, इसलिए प्रबंध के कारण यह पूरा कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है भूषण। निम्नलिखित में किस रचना से भूषण आचार्य कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए? सही उत्तर है शिवराज भूषण। 30वां प्रश्न है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि के संदर्भ में है? तो सही उत्तर है बिहारी लाल। बिहारी लाल के दोहे में समास शक्ति का प्रयोग किया जाता है। बिहारी लाल के दोहे कम शब्दों में अधिक बात रखने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, बिहारी के काव्य की वह कौन सी विशेषता है जिनके कारण गागर में सागर भरने वाला कवि कहा गया है? तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी बिहारी लाल के दोहे में उक्ति वैचित्र्य है, भाषा की समास शक्ति है और कल्पना की समाहार शक्ति है। अगला प्रश्न है, भूषण के काव्य में किस काव्य गुण की प्रधानता है? तो ये सारे जो काव्य के गुण है माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तो सही उत्तर है ओज। बिहारी लाल वीर रस के कवि हैं, इसलिए इनके काव्य में ओज गुण की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की काव्य प्रवृत्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो सही उत्तर है भक्ति का सूक्ष्म विवेचन। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वह कौन कवि है जो केवल अपनी कृष्ण भक्ति काव्य रचना के कारण प्रसिद्ध हुआ? तो सही उत्तर है रसखान। रसखान ने कृष्ण को अपना आराध्य देव मान करके अपनी काव्य रचना की है। रसखान का मूल नाम क्या है? वास्तविक नाम बताना है। तो रसखान का मूल नाम है सैयद इब्राहिम खान। रसखान एक ऐसे कवि हुए जो मुस्लिम होते हुए उन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य देव माना और उनकी स्तुति की। अगला प्रश्न है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति रसखान की है। अगला प्रश्न है, मोर पखा सिर पर राखी हो गुंज की माल गरे पहरूंगी। यह पंक्ति किस कवि की है? तो सही उत्तर है रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? तो सही उत्तर है 1700 से 1900 विक्रम संवत। प्रेम वाटिका के रचयिता कौन हैं? प्रेम वाटिका के रचयिता रसखान हैं। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू वार्ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है? तो यहाँ पर देख रहे हैं मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वार्ये।
यानी एक ऐसा मुसलमान जो हरि का भक्त है, ईश्वर का भक्त है, जिस पर करोड़ों हिंदुओं को न्यौछावर होना चाहिए, जिनके काव्य रचनाओं को पढ़ते हैं। तो सही उत्तर है रस खान। रस खान का मूल नाम है सैयद इब्राहिम खान। रस खान ने किससे दीक्षा ली? सही उत्तर है विठल नाथ। प्रैक्टिस सेट 3 में पहले प्रश्न का भूलवश हमने गलत विकल्प बता दिया था। प्रश्न यह था कि विद्यापति को अभिनय जयदेव किस आश्रयदाता ने कहा, तो उसमें हमने कीर्ति सिंह के बारे में बताया था, जबकि सही उत्तर होगा शिव सिंह। अगला प्रश्न है रस खान ने कृष्ण भक्ति की कविताएं किस छंद में लिखी हैं? तो सही उत्तर है कविता सवैया। इनमें से कौन रीति काव्य का भेद नहीं है? रीति काव्य के 3 भेद हैं, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। तो यहाँ पर रीति काव्य का भेद नहीं है बताना है, तो सही उत्तर है रीतिभुक्त। अगला प्रश्न है रीति काल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है? तो सही उत्तर है मुक्तक। बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? सही उत्तर है गीत गोविंद। बिहारी सतसई पर अमृत सप्तक का प्रभाव है, गाथा सप्तशती का प्रभाव है, आर्या सप्तशती का प्रभाव है। किसका प्रभाव नहीं है? तो वह है गीत गोविंद का। प्रश्न है भूषण जी का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर है 1613 में। प्रश्न है भूषण जी का निधन कब हुआ था? तो सही उत्तर है 1715 ईस्वी में। भूषण जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो सही उत्तर है तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में। बिहारी लाल किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। सही उत्तर है शाहजहां। प्रश्न है भूषण जी के प्रमुख आश्रयदाता कौन थे? तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। छत्रपति शिवाजी आश्रयदाता थे, साहू जी और राजा छत्रसाल। भूषण जी के भाई के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो सही उत्तर है उपयुक्त दोनों, चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम भूषण और नीलकंठ भूषण के भाई हैं। अगला प्रश्न है भूषण जी किस कृति में छत्रसाल अगला प्रश्न है भूषण जी किस कृति में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान है? तो सही उत्तर है शिवा बावनी। शिवा बावनी में छत्रपति शिवाजी के शौर्य का बखान है। प्रश्न है भूषण हिंदी कविता में किस काल के एक प्रसिद्ध कवि हैं? तो भूषण रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है कौन जाति, स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य और पराक्रम के कवि हैं? तो सही उत्तर है भूषण। भूषण के काव्य में जाति स्वाभिमान है, आत्मगौरव है, शौर्य है और पराक्रम है। प्रश्न है रीति काल की प्रधानता थी। रीति काल में किस रस की प्रधानता थी? तो श्रृंगार रस की प्रधानता थी। अगला प्रश्न है इंद्रजिमी जंब पर बाढ़ ज्यों अमन पर किनकी पंक्ति है? तो सही उत्तर है भूषण की। काव्य पंक्ति बताना है। निक्षत मयान में मयूखे परलय भानु कैसी, यह किन की पंक्ति है? यह किन की पंक्ति है? तो सही उत्तर है भूषण की। 60वां प्रश्न है भूषण की रचना किस पद्धति की है? तो भूषण की रचना मुक्तक पद्धति की है। प्रश्न है शिवाजी की तुलना भूषण ने किससे की है? तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। इंद्र से की है, राम से की है और परशुराम से की है। अगला प्रश्न है भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो सही उत्तर है राजा रुद्र शाह ने। अगला प्रश्न है शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो शिवा बावनी में 52 मुक्तक हैं। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? भूषण के काव्य में किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है? तो सही उत्तर है ब्रज भाषा। भूषण के प्रिय नायक बताना है जिनके काव्य में प्रमुखता मिली है। तो सही उत्तर है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। छत्रसाल दशक में छंद कितने हैं बताना है? तो सही उत्तर है 10। छत्रसाल दशक, यहाँ देख रहे हैं 10, और छत्रसाल दशक में 10 छंदों का प्रयोग किया गया है। भूषण के पिता का क्या नाम था? भूषण के पिता का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। शिवा बावनी के कितने मुक्तक में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है?
शिवा बावनी में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। तो मुक्तकों की संख्या बताना है, तो सही उत्तर है 52। प्रश्न है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। बिहारी लाल के गुरु कौन थे? बिहारी लाल के गुरु हैं नरहरि दास। बिहारी लाल के आध्यात्मिक गुरु हुए नरहरि दास और काव्य गुरु हुए हैं आचार्य केशव दास। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के भाई थे। अगला प्रश्न है भूषण की कृतियां कौन कौन है? तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। भूषण की काव्य रचनाओं का नाम है शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। भूषण की कौन सी कृति नहीं है बताना है। भूषण हजारा, कवित, दूषण उल्लास, हर्षोल्लास। तो सही उत्तर है हर्षोल्लास। अगला प्रश्न है बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन थे? तो सही उत्तर है कृष्ण कवि। कृष्ण कवि बिहारी सतसई पर कृष्णलाल का टीका नाम से टीका की रचना की। इससे कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? तो सही उत्तर है पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ ने और मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल का नाम दिया है अलंकृत काल। और पूर्व मध्यकाल कहा जाता है भक्ति काल को। अगला प्रश्न है 75वां प्रश्न है हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? तो सही उत्तर है रीतिकाल। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है आचार्य। अगला प्रश्न है जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के संदर्भ में है? तो सही उत्तर है बिहारी लाल। बिहारी लाल का जन्म ग्वालियर में हुआ है और वे ससुराल में बसे थे। है त्यों मलिक्ष वंश पर शेर शिवराज हैं, इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? तो सही उत्तर है भूषण। प्रश्न है इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है? रीतिकालीन काव्य की विशेषता नहीं है बताना है। तो सही उत्तर है राष्ट्रीय भावना। किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक महाराज छत्रसाल ने अपना कंधा लगाया था? तो सही उत्तर है भूषण। भूषण के पालकी में छत्रसाल ने अपना कंधा लगाया था। प्रश्न है 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन थे? तो सही उत्तर है गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवनु हंसे देन कही नटी जाए, इनमें कौन सा रस है? यह बिहारी लाल के दोहे है और इसमें श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध होती हैं? तो सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है बिहारी सतसई पर। अगला प्रश्न है नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली सो बंधियो आगे कौन हवाल, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? सही उत्तर है बिहारी लाल। इसी काव्य पंक्ति को पढ़ करके राजा जयसिंह को अपने कर्तव्य का एहसास होता है। वे राजा जयसिंह अपनी नवोढ़ा पत्नी के साथ राज दरबार को छोड़ करके अंतपुर में भोग विलास में लीन थे। जब यह कविता पढ़ते हैं तो उन्हें कर्तव्य का एहसास होता है और राजा जयसिंह बिहारी लाल को अपना दरबारी कवि बनाते हैं और इनके प्रत्येक दोहे पर एक असरफी देते हैं। अगला प्रश्न है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो सही उत्तर है भूषण। भूषण का कौन सा ग्रंथ है इनमें रीति ग्रंथ है? तो सही उत्तर है शिवराज भूषण। रसखान किस शासक के समकालीन कवि थे? तो सही उत्तर है अकबर। 84 वैष्णवन की वार्ता में किनके शिष्यों की कथाएं संकलित थी? 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता का नाम है गोकुलनाथ, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि किनके शिष्यों की कथाएं संकलित थी? तो सही उत्तर है वल्लभाचार्य। 200 वैष्णवन की वार्ता में किनके शिष्यों की कथाएं संकलित थी? तो सही उत्तर है
गोस्वामी विठलनाथ। वल्लभाचार्य के पुत्र हुए गोस्वामी विठलनाथ और 200 वैश्रवण की वार्ता और 84 वैश्रवण की वार्ता के रचयिता हैं गोकुलनाथ है। गोकुलनाथ है गोस्वामी विठलनाथ के पुत्र हुए। अंतिम प्रश्न है, अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? तो सही उत्तर है श्रीनाथ जी का मंदिर। अष्टछाप के संस्थापक हुए वल्लभाचार्य। अगला प्रैक्टिस सेट होगा उपन्यास के बारे में, गोदान, मैलांचल और राग दरबारी। नमस्कार।